Hello everyone, welcome to my channel My Passion Teaching. This is शिखा चंदेल। जैसे कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं यहाँ मैथ्स क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ 10th क्लास के लिए, तो आज उसका पहला दिन है। अगर आप ये क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना चाहें तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। तो आज हम लेते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। रियल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ऐसे नंबर्स हैं, कुछ नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको पता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास मान लो 4 टॉफियां दी गई हैं, तो उनमें से अगर आपने चारों टॉफियां किसी और को दे दी तो आपके पास कितनी टॉफियां बची? 0। अब 0 ऐसा नंबर था जो नेचुरल नंबर्स में तो आ नहीं रहा, तो उनको हमने किया होल नंबर्स में। 0 से जो स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर काउंट होते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे अगर हम नंबर लाइन पे चेक करें, ये आपकी नंबर लाइन बन गई। यहाँ 0 मान लो, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ -1 वाले नंबर्स भी हैं आपके पास। तो जो -1 के जो नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। -2, -1, 0 एंड 1, 2 सो ऑन, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीजर्स हो गए। अब इस नंबर लाइन पे हमारे पास फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होगा। अगर हम इस नंबर लाइन को डिवाइड करें 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड सो ऑन करके अगर हम इसको एक फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड करें, तो वो नंबर्स भी आपको पता है फ्रैक्शन नंबर्स में है, उनको फ्रैक्शन नंबर कहा जाता है। वो आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/4, 2/4, ये सारे। और एक कंडीशन यहाँ ये होती है कि q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। कोई भी चीज को अगर हम डिवाइड करें 0 से तो वो अनडिफाइन है, तो यहाँ पे q 0 नहीं होता। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताई जाए, जैसे p/q है, अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर्स में 1 को 1 से ही डिवाइड कर दें तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, आएगा तो 1 ही। तो वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी हो गया, रैशनल नंबर्स में कंक्लूड हो गया। 3/4 हो गया, 0/1 हो गया। मतलब जो भी है उनको अगर हम रैशनल नंबर में लिखना चाहें उनको लिख सकते हैं। इंटीजर्स को भी हम लिख सकते हैं, -2/1 जो भी हैं लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। इनके अलावा एक और टाइप के नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, विच आर नॉट इन फॉर्म ऑफ p/q। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, कुछ ऐसे ऐसे नंबर जो हैं आपके, √5 हो गया, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम डिटेल में जब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगी उनमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक रियल नंबर का बता दूं। और रियल नंबर्स, ये जो सारे नंबर आए आपके पास, ये सभी रियल नंबर्स हैं। अब अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो एक साइड हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सभी नंबर हैं ये रैशनल नंबर में आते हैं, तो इट मीन्स ये सभी नंबर भी रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो भी नंबर्स हैं आपके वो सभी रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो। इनके लिए आपको एक डायग्राम बताती हूं मैं। मान लो ये हमने सर्कल लगा दिया नेचुरल नंबर्स के लिए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो नंबर्स आते हैं। फिर अब ये सारे नंबर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में भी आते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है, लेकिन बाकी जो 1 से लेके आगे का नंबर है वो नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो होल नंबर हो गया। अब होल नंबर्स जो हैं, इंटीजर्स जो आते हैं आपके आई से नोट किया जाता है इंटीजर्स को, तो
इंटीजर्स आपके स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब इंटीजर्स में आपके होल नंबर भी आते हैं, जीरो से आगे को नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, तो वो उसके भी राउंड बाहर हो गया। अब रैशनल नंबर, ये सब सब नंबर रैशनल नंबर्स भी हैं। तो अगर ये सब नंबर रैशनल नंबर्स भी हैं आपके पास। होप आप समझ गए होंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको आगे सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ द थ्योरम 1.1 इज इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। इससे पहले आपको पता लग गया कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिट डिवीजन लेमा। उसके लिए इक्विलिट्स क्या है? इक्विलिट्स है एक साइंटिस्ट का नाम जिसने ये लेमा आपको दिया हुआ है। डिवीजन से के नाम से आपको पता लग रहा है कि डिवाइड की बात हो रही है। लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हम प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है कि हाँ ऐसा होता ही है, उससे हम अगली स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे आगे आपको क्वेश्चन किया जाएगा वैसे आपको समझ आ जाएगा। नाउ इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे अगर आप डिवाइड कर रहे हो 15 को 4 से, तो यहाँ पे 3 से 12 डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा 3। नो ये डिवीजन हो गई। अब ये होता है आपका डिवीजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर। अगर आप 15 को ऐसे लिखो डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो हम इसको कोई चेंजेस तो है नहीं, ये वैसे ही बनेगा 4 3 12 प्लस 3 दैट इज 15। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या चीज है? ये हमारी है डिविडेंड, ये आपका डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज ट्रू फॉर ऑल। कोई भी अगर आप नंबर लो उसको हम डिवाइड करेंगे किसी डिवीजर से, तो रूल यही होता है, डिवीजन में यही होता है, एक क्वोशंट आता ही है और एक रिमाइंडर आता ही है। अगर हम डिविडेंड को a मान लें, डिवीजर को हम b मान लें, क्वोशंट को हम q मान लें और रिमाइंडर को हम r मान लें, तो दिस इज आवर इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। समझ आया? एंड अब इसमें r जो है, r इज रिमाइंडर। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 से तो ज्यादा ही होगी, बराबर भी हो सकती है, तो इज लेस देन इक्वल टू। r कहां कहां वेरी कर रहा है ये आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे 16 होता और आप 4 से उसको डिवाइड करते, तो यहाँ 4 से 16, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 0 ही बचता। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकते, वो माइनस में नहीं आती है वैल्यूज। और कम किससे होगा? जो आपका ये जो आपका डिवीजर है इससे तो कम ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पे हम b लिख रहे हैं। ये आपका इक्विलिट्स डिवीजन लेमा है। तो एक इसकी डेफिनेशंस हम लिख लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and v, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to v q plus r, where r is from 0 to v, that is divisor। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लें, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको समझ आ गए, पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव हैं, प्लस वाले हैं, वो वाले a एंड v हम लें, उनके पास एक यूनिक ही इंटीजर आएगा हमेशा q एंड r। उन यूनिक मतलब एक ही आएगा। अगर आप 4 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा ही यही क्वेश्चन आएगा, यही रिमाइंडर आएगा आपके पास, कोई अलग नहीं आ सकता। दैट इज सो हम इसको यूनिक बोलते हैं। वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमने एग्जांपल के थ्रू भी देख लिया और r जो है वो आपको पता लग गया कि यहां से यहां तक ही होगा r। ठीक है, अब आपको इक्विलिट्स डिवीजन लेमा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इक्विलिट्स आपको पता है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लेमा आपको दिया है डिवीजन का। डिवीजन आपको पता है, डिवाइड मतलब है। एल्गोरिथम एक सीरीज होती है, ये स्टेप होते हैं जिससे हम इस पूरे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। स्टेप वाइज
प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं कि होता कैसे वर्क करता है। आपको क्वेश्चन होगा टू फाइंड HCF। HCF आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लो यहां पे इंटीजर्स है आपका C और D। अब हमारा फर्स्ट काम ये है कि हमने देखना है C बड़ा है या D बड़ा है। फर्स्ट हमने ये देखना है, इनमें से मान लो C हमारे पास बड़ी टर्म है कोई, ठीक है, तो जो बड़ा है वो हमेशा डिविडेंड होगा और जो छोटा है वो डिवीजर होगा। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, C इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवीजर। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, अप्लाई इक्विलिब्रियम लेमा। और इक्विलिब्रियम लेमा आपको मैंने अभी समझाया कि होता क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा C और D के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास जब आप ये लेमा अप्लाई करोगे तो आपके पास कोई क्वोशेंट भी आएगा और एक रिमाइंडर भी आएगा। तो अब यहाँ पे हमने C और D लिए हैं, तो C हमारा डिविडेंड है, D हमारा डिवीजर है, मल्टीप्लाई बाय Q प्लस रिमाइंडर R। और R का आपको पता है वो कहां तक होगा, डिवीजर यहाँ पे D है तो यहाँ पे हम D लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेस देन ही होगा। देन अब हमारा ये स्टेप है फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप ये है कि इफ R आपके पास अगर 0 आ जाए, मान लो रिमाइंडर आपका आ गया 0, जैसे आपने यहाँ पे आपने इसको 16 से, यहाँ 16 होता तो यहाँ फर्स्ट में ही 0 आ जाता, तो 0 आ गया आपके पास, तो आपका वहां पे ये हमारी जो प्रोसीजर है, हमारा जो एल्गोरिथम है वहां स्टॉप हो जाएगा और जो आपका डिवीजर उस स्टेज पे होगा वो आपका बन जाएगा HCF इन दोनों का, HCF ऑफ C एंड D, अगर 0 पे स्टॉप हो रहा है तो। और एक कंडीशन ये भी बन सकती है, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में मान लो R 0 नहीं आया, जैसे यहाँ पे ये 0 नहीं आया, यहाँ पे 3 आया, तो अब हमने क्या करना है, अब इसी जो आपकी अगेन अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, अब इसको फिर से आपने कंटिन्यू करना है, कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है, और जिस स्टेज पे भी 0 आएगा तो वहां जाके आपका जो डिवीजर जो बनेगा वो आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ही एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैंने दो इंटीजर्स ले लिया आपके पास, पॉजिटिव हैं, टू फाइंड HCF ऑफ 124 एंड 16। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा, इनमें से हमने क्या देखना है, पहले बड़ा कौन है इनमें से। तो स्टेप 1 में हमें पता लग रहा है, स्टेप 1, सिंस 124 इज ग्रेटर देन 16, ये आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है, सो वी अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। वी अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ओके, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे डिवीजन हम लेमा, यहाँ में ये रफ वर्क है, यहाँ बीच में मत करना, मैं आपको रफ वर्क ऐसे समझा रही हूँ। 16, तो 16 से अगर आपको इसको डिवाइड करोगे तो 7 से होगा, ये 7 आएगा, यहाँ 112 आएगा, यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट 7 प्लस 12। ठीक है, अब यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको हमने फिर अप्लाई करना है। स्टेप 2, यहां पे आपने लिखना है, सिंस द रिमाइंडर R इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज हमारे पास है 12 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, किसको अप्लाई करेंगे, सो वी अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू। अब जो हमारा इसमें आपके पास डिवीजर है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है,
और जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है आपके पास वो हमारा क्या बनेगा, डिवीजर। ठीक है, 12। सो अगर हम 16 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 12 एंड यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस 1। अब यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पे भी आपका 1 आ रहा है, तो हमें स्टेप 3 में जाना पड़ेगा। सो स्टेप 3 इज, यहाँ पे फिर आप वही लिखोगे कि सिंस रिमाइंडर इज गिवन, रिमाइंडर क्या है आपके पास, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारा क्वोशंट जो आपके पास आया है वो 1 है और जो रिमाइंडर है वो है 4। ठीक है, वो 4 है। सो रिमाइंडर यहाँ 4 है, 4 इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अभी नेक्स्ट अप्लाई दिस इक्विवेलेंस लेमा। जब तक ये 0 नहीं आता तब तक हमें इक्विवेलेंस लेमा करना ही पड़ेगा टू फाइंड HCF। So we apply equivalence lemma to, अब हमारे पास पीछे आपके पास आया है 16, यहाँ पे हमारा डिविडेंड था, 12 हमारे पास डिवीजर आया है, तो हम डिवीजर को बनाते हैं आगे जाके डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवीजर बन जाता है। ठीक है, 2 12 एंड 4, तो इसको आप डिवाइड कर लो 12 को। ये आपको मैं ऐसे बता रही हूँ, वैसे तो आपको नॉर्मली आता ही होगा, आपने रफ वर्क में करना है, क्वेश्चन के बीच में नहीं डिवाइड करना है। 3 12 और यहाँ पे आके 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी अब ये प्रोसेस जो एल्गोरिथम हम चला रहे हैं वो स्टॉप होती है। देन रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, सो अवर प्रोसीजर स्टॉप्स। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैंने आपको बोला था कि जो डिवीजर होगा वो इन दोनों का HCF आएगा। सो डिवीजर at this stage is 4, hence HCF of 124 and 16 is equal to 4. 4 is your answer, that is your HCF. अब नॉर्मल तरीका आपको पता है, इसके लिए मैं आपको एक चेक करके भी आपको बता देती हूं। अगर आप 124 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 62, 2 से 31 और 31 इससे ही होगा, ये 0 हो गया, और 16 की 2 से 8, 2 से 4 से 2 और ये 1। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते थे, ये सिर्फ आपके लिए चेक के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनके फैक्टर लिखते थे, 124 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31, और 16 की हमारे पास 2 इंटू 2। तो इनमें कॉमन देख लो क्या है, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। अब चेक करके भी आपको पता लग गया कि 4 क्या चीज है HCF, वो इस एल्गोरिथम से भी यही आ रहा है सेम। सो दिस इज आवर इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम। सो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, आपको होप आपको समझ आ गया होगा। हमने फर्स्टली किया रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में सभी आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स में आपको डिटेल में यह समझा दिया कि कैसे ये रैशनल नंबर भी हम इनको बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को। इसके बाद हमने इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा किया, ठीक है, और हमने किया आज इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो पढ़ने के लिए तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।